हमारे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है पैरामेडिकल से संबंधित वीडियो लेके आ रहे हैं और आप सभी बच्चों का प्यार मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, व्यू भी मिल रहा है। जो लगातार बच्चे बने हुए हैं उनको पता है कि हम लगातार जो है टेस्ट वाले वीडियो लेके आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो लैब टेस्ट होते हैं उसका क्या मतलब होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम समझ रहे हैं। जैसे आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हर डॉक्टर हर एक पुर्जे पर लिखता ही है, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। आज हम उसके बारे में समझेंगे। ये कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और पैरामीटर सभी पैरामीटर का मतलब क्या होता है। आज उन्हीं पैरामीटर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो बिना देर किए हम समझते हैं। देखो कंप्लीट ब्लड काउंट का क्या मतलब है, यानी आपके ब्लड के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं, जितने भी ब्लड कर्पस्कल्स हैं, उन सभी की जानकारी क्यों कितनी मात्रा में है, उनका परसेंटेज क्या है, कितनी मात्रा में है, इन सारी चीजों की जानकारी कंप्लीट ब्लड काउंट से मिलती है। किसी बीमारी में कोई काउंट बढ़ जाता है, किसी बीमारी में कोई काउंट घट जाता है, इन सारी चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी को पता है कि ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से? एक सेल होता है आरबीसी, एक सेल होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो सेल होता है प्लेटलेट, पीएलटी के नाम से इसको जानते हैं। आप सभी को पता है। अब ये तीनों टेस्ट, तीनों आपको सेल के ऊपर ये सारे पैरामीटर बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल पैरामीटर, यानी आरबीसी के पैरामीटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रेड ब्लड सेल के पैरामीटर कौन से हैं? एक्चुअली सबसे पहला जांच हम लोग करते हैं आरबीसी काउंट, यानी रेड सेल की संख्या कितनी है ब्लड में। अब वो संख्या कैसे पता किया जाए, तो एक अमाउंट होता है, यानी आप इसका नॉर्मल रेंज भी समझिए कि मेल के अंदर 4.5 से लेकर 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, या यहां लिखा रहता है माइक्रोलीटर। और इसका क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूं, ये क्यूबिक एमएम का मतलब क्या है? ये क्यूबिक एमएम का मतलब है एक ऐसा आयतन वाला या घनाभकार बर्तन जिसका जो है मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो है 1 mm हो, यानी 1 mm तीनों भुजा हो, उसमें अगर रख के उतने ब्लड में देखा जाए तो उतने ब्लड में 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, या 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर देखा जाए तो 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाया जाता है। इतना काउंट मेल के अंदर। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, यानी 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आरबीसी के अंदर आप सभी को पता है कि हेमोग्लोबिन रहता है। जैसे समोसे में आलू भरा हुआ रहता है, उसी तरीके से आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। क्लियर है? तो उस हेमोग्लोबिन की जांच करनी भी जरूरी है। अब इसमें हेमोग्लोबिन हम लोग जांच करते हैं। हेमोग्लोबिन क्या होता है, कितना नॉर्मल रेंज होता है? मेल के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डीएल। डीएल का मतलब होता है 100 ml। 100 ml के अंदर 13 से 17 ग्राम जो है आपको हेमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि भाई फीमेल के अंदर 12 से 15 ग्राम पर डीएल, यानी डेसीलीटर, यानी 100 ml। फिर आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा आपके साथ जांच जो है पैक सेल वॉल्यूम। पैक सेल वॉल्यूम जिसको पीसी भी बोलते हैं। पीसीबी जांच क्या है, ऐसा समझो, ऐसा जांच है कि भाई ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है ब्लड सेल और दूसरा है प्लाज्मा। यानी उसमें हम पीसीबी में देखते हैं कि ब्लड सेल कितना परसेंट है, प्लाज्मा कितना परसेंट है। मतलब आप सीधा सा समझो कि पीसीबी जांच करने के लिए आपको एक कोई भी ट्यूब ले सकते हो, कितना हो एमएल का हो, एक मार्किंग होना चाहिए। मार्किंग मान लो 1 से 100 तक यहां मार्किंग है। अब इसमें ब्लड को रखा हमने, ब्लड को रखा, सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका सेल अलग हो गया और प्लस प्लाज्मा अलग हो गया। अब ये हम लोग देखते हैं सेल कितना परसेंटेज तक है और प्लाज्मा का कितना परसेंट है। आप सभी को पता है कि प्लाज्मा 55% ब्लड में होता है और सेल लगभग 45% होता है। इसी चीज को देखने के लिए, परसेंटेज ऑफ सेल देखने के लिए एक जांच बनाया गया पैक सेल वॉल्यूम, या इसी का दूसरा नाम है हेमेटोक्रिट या एचसीटी के नाम से जानते हैं। ये आपको बता दिया क्या बताता है। इस मेल में नॉर्मल रेंज क्या होता है, 36 से 48% नॉर्मल रेंज मान लिया जाता है। फीमेल के अंदर 34 से 46%। अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग जांच घर के अकॉर्डिंग, लैब के अकॉर्डिंग जो है ये नॉर्मल रेंज वेरी कर सकता है। क्लियर है? आप सभी को ये चीज जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है मेथड पे। उस लैब की अपनी मेथड है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो नॉर्मल रेंज दे रहा है। आगे हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, चौथा जांच है रेड सेल के बारे में, कि रेड सेल इंडिसेस, यानी ये बताता है, ये जांच एक्चुअली बताता क्या है कि रेड ब्लड सेल कैसा है, उसमें हेमोग्लोबिन कितना है और बॉडी में मतलब टोटल परसेंटेज में कितना है, ये चीज बताता है। जैसे मीन सेल वॉल्यूम, एमसीवी, ये क्या बताता है, ये यही
यही चीज बताता है कि आरबीसी का एवरेज साइज क्या है। एवरेज साइज ऑफ आरबीसी जो है एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम बताता है, और इसका मात्रक होता है, मतलब इसको मापा जाता है। अगर 80 से 100 फेम्टोलीटर है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। फिर बात करते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन। मीन सेल हेमोग्लोबिन ये बताता है कि एक आरबीसी के अंदर कितने हेमोग्लोबिन है। यानी ऐसा समझो कि एक रेड ब्लड सेल है, एक रेड ब्लड सेल, इसमें कितना ग्राम हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, इस चीज को बताता है कौन? मीन सेल हेमोग्लोबिन। इसका नॉर्मल रेंज 27 से 32 पिकोग्राम। पिकोग्राम मतलब 10 पर पावर -12 को बोलते हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा। फिर अगला टेस्ट है मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये 32 से 36% या 32 से 36 ग्राम पर डीएल में भी इसको दिया जाता है नॉर्मल रेंज में। ये क्या है? मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एवरेज वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बताता है। फिर अगला जांच है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये बताता है कि भाई ब्लड सेल के जो आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये दूसरा आरबीसी है, ये तीसरा आरबीसी है, इन दोनों के बीच दूरी क्या है, इसको बताता है कौन? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये दूरी को बताता है, दो सेल के बीच जो है एवरेज दूरी होती है, उसी को बताने का काम करता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। फिर बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। अगला आपको पैरामीटर दिख रहा है कि 3 सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में क्या क्या जांच करते हैं? 2 जांच है, फेमस जांच है। एक को बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको टीएलसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें 4000 से 11000 माइक्रोलीटर यानी पर माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर में 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। अगर ये बढ़ा तब भी कोई प्रॉब्लम है, घटा तब भी प्रॉब्लम है। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट का मतलब क्या होता है? देखो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है इस्नोफिल, तीसरा होता है बेसोफिल, चौथा होता है मोनोसाइट, पांचवा होता है लिम्फोसाइट। ऐसा 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं। अब उनको परसेंटेज में उनका मान निकाल लिया जाता है, उसी को डिफरेंशियल काउंट बोलते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं न्यूट्रोफिल यानी 100% का मात्रक लेके, यानी टोटल 100% डब्ल्यूबीसी है तो उसमें से 40 से 70% अकेले न्यूट्रोफिल्स को माना जाता है। कहीं कहीं 40 से 75% भी नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। एसिनोफिल 1 से 6% के बीच में माना जाता है। बेसोफिल सबसे कम माना जाता है, 0 से 1%। 1% से बढ़ा तो दिक्कत है। फिर आगे बात करते हैं लिम्फोसाइट, 20 से 40% माना जाता है। फिर माना जाता है मोनोसाइट। एक्चुअली डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल पैरामीटर 2 चीज आपको दर्शाता है। एक जो है ब्लड कैंसर के बारे में बताता है, दूसरी चीज है इंफेक्शन के बारे में बताता है। अब ब्लड कैंसर के टाइप को भी डिसाइड करता है और इन्फेक्शन के टाइप को भी डिसाइड करता है। ये दोनों टाइप, जैसे मान लो एसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो जिसको एसिनोफिलिया बोलते हैं, एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इंफेक्शन में एसिनोफिल बढ़ जाता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल जो है पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया वाला इंफेक्शन अगर होता है तो उसमें न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं भाई लिम्फोसाइट मोनोसाइट की, तो लिम्फोसाइट वायरल इंफेक्शन में बढ़ जाता है। तो अलग अलग प्रकार के इंफेक्शन में अलग अलग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। अगली बात करते हैं, अगला पैरामीटर जो बचा कि भाई तीसरा सेल, जिसको हम प्लेटलेट पैरामीटर के नाम से यहां देखे हुए हैं, इसमें टोटल प्लेटलेट काउंट जो है हम लोग करते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक एमएम होता है। एक्चुअली प्लेटलेट बहुत सारी बीमारी के केस में घटता है, जैसे वायरल इंफेक्शन के केस में प्लेटलेट कम हो जाता है, खासकर डेंगू के केस में प्लेटलेट काफी नीचे चला जाता है। यह चीज आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज इसमें लिखा हुआ है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम्स, यानी ये बताता है एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट क्या है। तो एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट को बताने वाला पैरामीटर है एमपीवी, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो आप सभी को ये पता चला होगा कि भाई ये जितने भी कंप्लीट ब्लड काउंट में पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हमने एक्सप्लेन किया, उस पैरामीटर को हमने समझाया और आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात क्या करेंगे कि जो रेड ब्लड सेल के पैरामीटर है, इन सभी का क्या मतलब है, ये सभी कब घटते हैं, कब बढ़ते हैं, किस प्रकार के एनीमिया में घट जाते हैं, किस प्रकार के एनीमिया में बढ़ जाते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को जो भी वीडियो बनवाना है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, उस टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।